राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग भी अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दिए होंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि किसके यहाँ पे दिवाली की सफाई पूरी हो चुकी है कि अभी थोड़ा सा बाकी है। अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो तो शूट करके मैंने रखा था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। दवा मैंने ले लिया है और खाया भी है। तो अभी काफ़ी आराम है मुझे दांत में। तो फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने सारा सामान हटा दिया था, मच्छरदानी वगैरह, फ़ोटो वगैरह जो भी लगी थी सारी हटा दी है। और फिर साफ़ कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये गद्दा भी हटा देती, क्योंकि पूरा ही डीप क्लीनिंग करेंगे तो पूरा ही मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो फिर मैंने गद्दा को भी हटा दिया। फिर अच्छे से देखिए, पूरा अच्छे से फिर मैं साफ़ करने लग गई हूँ। और गद्दा उठा के बाहर देखिए मैंने रख दिया है एक एक करके। तो यहाँ पे धूप लग रही थी तो फिर मैंने छाँव में रख दिया। फिर यहाँ का भी पर्दा वगैरह यहाँ का भी खोल के इसे भी धोना है, तो इसे भी हटा दिया मैंने। फिर सबसे पहले साफ़ सूफ करूँगी, बाद में धोने के लिए डालूँगी। पहले अंदर का सारा काम निपटा लेते उसके बाद। तो यहाँ का फिर मैंने पूरा अच्छे से ऊपर से साफ़ किया पूरा झाड़ू से। देखिए, पूरे झाले वगैरह जो भी थे अच्छे से मैंने साफ़ किया। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। जब पूरा डीप क्लीनिंग करो तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी निकलती है। तो देखिए, चारों तरफ से अच्छे से मैंने पूरा साफ़ किया। छोटे छोटे झाले वगैरह थे तो चारों तरफ से मैंने अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, चारों तरफ से मैंने अच्छे से झाड़ू से पूरा साफ़ किया, पूरा झाला वगैरह साफ़ किया। और यहाँ पे कपड़े वगैरह टंगे थे तो उस कपड़े को मैंने निकाल के भी बाहर रख दिया था, क्योंकि साफ़ कपड़े थे तो मैं सारे गंदे हो जाते, इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू वगैरह से सारा साफ़ किया। तो देखिए, यहाँ पे सारा साफ़ होने के बाद फिर यहाँ पे मैंने गद्दा हटा दिया था बेड पे का। तब इस पे भी देखिए धूल मिट्टी कितना हुआ है। तो इसको मैं कपड़े से इसी तरह से झाड़ लेती हूँ। तो कपड़े से इस तरह से किनारे करती गई, फिर इसे भी मैंने साफ़ किया। और उसके बाद बेड के सामने वाला है, इधर भी मैंने पूरा साफ़ किया, क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी गिरी हुई थी। तो उसको साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है, उसे भी मैंने अच्छे से पोंछ ओछ के यहाँ पे रख दिया। और ये हमारी शादी के टाइम की फ़ोटो है, जब मैं नई नई आई थी तब की फ़ोटो है। तो मैं पहली बार गई थी हरिद्वार, फैमिली के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे ही हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी कि एक यादगार बना रहेगा। तो वहीं हरिद्वार में फ़र्स्ट टाइम ये फ़ोटो हमने खिंचवाई थी। फिर उसे हमने फ़ोटो फ्रेम में करवा लिया था। काफ़ी अच्छी लगती है फ़ोटो। समय कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बस याद रह जाती है। तो इसी तरह से समय निकल जाता है और याद रह जाती है। उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, किसी चीज़ का उतना पता नहीं था कि ज़िम्मेदारी क्या होती है, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब सर पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो सब कुछ पता चल जाता है। और आज भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ अपने बड़े लोगों से कि घर की ज़िम्मेदारी कैसे निभाना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे घर में फिर झाड़ू लगा लिया था। धूल मिट्टी जो भी गिरा था उसे सारा मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे बेड पे मैंने गद्दा था तो उसे भी बिछा दिया है। और उसे बिछाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह इसे टांग देती हूँ। देख के करके सारे कपड़े मैंने देखिए यहाँ पे टांग दिए हैं। और टांगने के बाद फिर मैं पूरा बरामदा इस तरह से झाड़ू लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और देखिए, चौकी पे पर्दा वगैरह सारा रखा है मैंने, इसे अभी धोने के लिए रखना है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत मिट्टी मिट्टी लग रही थी। तो इसलिए सबसे पहले मैं बरामदे को साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने बरामदे साफ़ कर लिया। और उसके बाद फिर पर्दे हैं तो इसे अभी साइड में रख दे रही हूँ। सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद धोऊँगी। तो किचन क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, फिर किचन में झाड़ू पोछा कर लूँगी। और बर्तन वगैरह मैंने पहले ही धो लिए थे। और खाना मैंने सुबह सुबह तैयार कर लिया था, क्योंकि सफाई करना था तो लेट हो जाता, इसलिए मैंने खाना पहले ही तैयार कर लिया था।
और उसके बाद तो मैंने पोछा वगैरह किचन में लगा लिया है और फिर कमरे में पोछा लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा कमरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके बाद फिर बाहर का काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। और उसके बाद ये जो दिल वाला तकिया है तो उसे मैंने टाँगा हुआ था, तो उसे मैं धो लेती हूँ और धो के उसे मैंने रख दिया है। और उसके बाद पर्दे वगैरह धुल गए थे तो उसे मैं अब पानी में से निकाल के साइड में रख देती हूँ कि ताकि पानी निकल जाएगा। फिर उसे मैं छत पे डालूँगी। और काम करते-करते बहुत तेज़ की भूख लग गई थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने कहा पहले इसे मैं धो के निकाल के रख देती हूँ, जब पानी निकल जाएगा फिर छत पे डालूँगी। तो धोने के बाद सबसे पहले मैं नहा ली थी और नहाने के बाद आ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी, रोटी और दाल लिए। तो यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ दोपहर का। और खाना खाने के बाद फिर कपड़े में से सारे पानी निकल गए थे। फिर मैं छत पे आ गई हूँ कपड़ा फैलाने के लिए। तो एक-एक करके मैं सारा कपड़ा फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा काम हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप सभी को थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।